हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मैथ का थर्ड चैप्टर है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों में रेखीय समीकरणों का जोड़ा। इस लेसन को समझने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स है जिसको आप लोगों को कॉपी में नोट करना है। ये हम यहाँ पे राइट कर दिए हैं, आप लोग इसको अपने कॉपी में राइट कर लीजिएगा। इसको क्लीन कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नोट्स की ओर। तो इस लेसन का सबसे पहला नोट्स है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मीन्स दो चरों में रेखीय समीकरणों का जोड़ा। अब यह है क्या? तो an equation which can be put in the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both zero is called a pair of linear equation is called a pair of linear equation in two variables x and y. Example: 2x plus 3y is equal to 5, comma x minus 2y minus 3 is equal to 0. ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मतलब कि दो चरों में रेखीय समीकरणों का जोड़ा। दो चर यानी कि टू वेरिएबल्स होना चाहिए, टू डिफरेंट वेरिएबल्स उसमें होना चाहिए और वो पेयर होना चाहिए यानी कि दो होना चाहिए। ठीक है। एन इक्वेशन व्हिच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax plus by plus c, वैसा इक्वेशन जिसको कि ax plus by plus c के फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है। और a, b और c रियल नंबर्स हो और a और b जीरो भी नहीं हो। ठीक है, क्योंकि जीरो बैठाएंगे तो सिर्फ c बचेगा, है ना, क्योंकि फिर जीरो बैठाएंगे तो 0 into x 0, 0 into y 0, तो ये फिर लीनियर इक्वेशन टू पेयर्स में नहीं बन पाएगा और टू वेरिएबल में भी नहीं बन पाएगा। तो वैसा इक्वेशन जिसमें कि जो कि ax plus by plus c के फॉर्म में लिखा जाए और a b c वो रियल नंबर्स हो, उसको कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हैं 2x plus 3y is equal to 5, x minus 2y minus 3 is equal to 0। दोनों के दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन है ना। और यहाँ पे टू वेरिएबल है ना,
एक्स वाई, ठीक है। ये था हमारा पहला टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक, अब दूसरा टॉपिक जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ linear equations means रेखीय समीकरणों के जोड़े के हल का चित्रात्मक विधि। इसको सबसे पहले इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा सीरियल नंबर, पेयर ऑफ लाइंस A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2। compare the ratios graphical representation और सबसे लास्ट algebraic interpretation। First, x minus 2y is equal to 0, 3x plus 4y minus 20 is equal to 0, plus 4y minus 20 is equal to 0। रेशियो इसका 1 by 3 minus 2 by 4, 0 by minus 20। Comparing the ratios, A1 by A2 is equal to naught, B1 by B2। Graphical representation, intersecting lines, algebraic interpretation, exactly one solution, unique। उसी तरह से सेकेंड पेयर 2x plus 3y minus 9 is equal to 0, 4x plus 6y minus 18 is equal to 0, 2 by 4, 3 by 6 minus 9 by minus 18। A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। Coincident lines infinitely many solutions। Third, x plus 2y minus 4 is equal to 0, 2x plus 4y minus 12 is equal to 0, 1 by 2
2/4 minus 4y minus 12 a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to not c1/c2. Parallel lines, no solution. अब ये रहा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किस किस फॉर्म में आप शो कर सकते हो लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स को, आप किस फॉर्म में शो कर सकते हो। ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, parallel lines, और ये रहा थर्ड कोइंसिडेंट लाइन, लाइंस। तो बच्चों अब यहाँ पर समझते हैं इसका मतलब ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रेखीय समीकरणों के जोड़े के हल का चित्रात्मक विधि। यानी कि जब हम लोग पेयर में बताते हैं, जैसा कि जो इक्वेशन पेयर में रहता है उसको सॉल्व करेंगे तो ग्राफ में आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको। सबसे पहले मान लेते हैं इस तरह के पेयर्स, ठीक है। पहला मान लेते हैं इक्वेशन 2 है x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। अब इन दोनों के a का रेशियो को यहाँ पर ऐड करते हैं। यहाँ पे a है 1, यहाँ पे a है 3, 1/3, फिर b1/b2 यानी कि इसके b और इसके b, यहाँ पे -2, यहाँ पे 4, फिर c1/c2, इसका c1 है कितना, c1 इसका 0, ठीक है। और ये जो है इसमें c1 है, फिर c2 है जो वो है -20। अब इनका रेशियो को कंपेयर करो तो पहला a1/a2 ही जो है वो b1/b2 से बराबर नहीं है, ठीक है। तो a1/a2 = not b1/b2। तो इस तरह से जब भी बनेगा, जब भी आपका रेशियो कंपेयर होगा, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के फॉर्म में होगा। यानी कि इस तरह से आपस में कोई जो दोनों ग्राफ होगा वो आपस में किसी एक पॉइंट पर कटेगा, और जब कटेगा तो वही होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यूनिक। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे वो कटेगा तो वहां पे जो पॉइंट रहेगा वही उसका आंसर होगा। उसी तरह से सेकंड कंडीशन ये रहा 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। अब इनके a1/a2 को कंपेयर करें 2/4, b1/b2 को कंपेयर करें 3/6, c1/c2 को कंपेयर करें तो -9 - 18। अब जब सबको आपस में सॉल्व करते जाएंगे तो 1/2 तीनों में आएगा 1/2, यानी कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों के तीनों बराबर होगा। अब जब तीनों कंडीशन बराबर होगा तो जो आंसर आएगा वो होगा कोइंसिडेंट लाइन, है ना, कोइंसिडेंट लाइन। और जो आंसर आएगा वो होगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि इसी लाइन में बहुत सारा सॉल्यूशन होगा आपको, ठीक है। फिर x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 20 = 0। अब इनके a1/2 को कंपेयर करते हैं 1/2 2/4 - 4/12, 1/2 2/4 - 4/12, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे 1/2 आएगा, लेकिन इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा। यानी कि a1/a2 जो है वो b1/b2 से इक्वल टू है, बट c1/c2 से इक्वल टू नहीं है। यानी कि a1/a2 = b1/b2 = not c1/c2। तो इस कंडीशन में जो आप आंसर बनाओगे वो आएगा पैरेलल लाइंस, यानी कि वो कहीं भी सटा हुआ नहीं रहेगा, और उसमें जो होगा उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उस ग्राफ में, उस इक्वेशन में एक भी सॉल्यूशन उस इक्वेशन का होगा ही नहीं। तो यही था हम लोग का ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि रेखीय समीकरणों के जोड़े को हल करने की ज्यामितीय विधि, ठीक है। उन्हीं दो पेयर्स जो इक्वेशंस के पेयर्स हैं उनको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। उसमें 3 मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। उसमें से एक मेथड यहाँ पर है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि।
कैसे बनता है? अगर ये दो पेयर है, ठीक है, ये रहा 7x - 15y = 2, ये पहला क्वेश्चन, x + 2y = 3, ये दूसरा क्वेश्चन। तो अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से हमको x का वैल्यू मत निकाल लेना। सपोज दैट हम जैसे कि इक्वेशन लेते हैं, इसमें से x का वैल्यू निकालिए, x = 3 - 2y, ठीक है, और उसको मान लेते 3। अब बाय पुटिंग द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, अब इसी जो इक्वेशन 3 में जो वैल्यू निकला है इसका, उसको आप इस इक्वेशन 1 में डालेंगे, ठीक है, 3 - 2y x के जगह पे, तो किस तरह का फॉर्म में होगा? 7 8 3 - 2y - 15y = 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 3 = 21 - 7 2 = 14y - 15y = 2। अब -14y, अब -15y = -29y, और ये जो 21 है इधर चला जाएगा, सेम स्पीसीज एक तरफ और सेम एक तरफ, तो इधर हो जाएगा -19, y का वैल्यू क्या निकलेगा? -19 - -29, जो कि आपस में दोनों के दोनों माइनस से, जब ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। यानी कि y का वैल्यू निकल गया 19/29, ठीक है, y का वैल्यू निकला 19/29। अब इसी y के वैल्यू को जब हम लोग इक्वेशन 3 में, यानी कि इसमें अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा? इस फॉर्म में x = 3 - 2 ब्रैकेट 19/29, यही है y का वैल्यू 19/29। ये देखिए, ये रहा इक्वेशन 3, इसमें जब पुट किए, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 49/29 आएगा आंसर। अब इस तरह से x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल गया 49/29 और y का वैल्यू निकल गया 19/29। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है आपको? बस दोनों में से किसी एक पेयर में से x का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसी को सॉल्व करते हैं तो x या फिर y का वैल्यू निकल जाएगा, फिर y का वैल्यू को वापस x का वैल्यू इनपुट करके एक इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सेकंड मेथड यूज करेंगे हम लोग। हम जो भी नोट्स राइट करवाए हैं इसको आप लोग अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेकंड नंबर, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मींस निष्कासन विधि। निष्कासन विधि, ठीक है। अब सपोज दैट इसमें भी दो कंडीशन, दो इक्वेशन लेते हैं, 9x + 4y = 2000, ये रहा फर्स्ट, और सेकंड 7x - 3y = 2000, ये रहा सेकंड। बाय मल्टीप्लाइंग द equation 1 by 3 and equation 2 by 4, then 27x - 12y = 6000, 28x - 12y = 8000. Subtracting the equation 3 by 4, we get 28x - 12y minus 27x minus 12y equal to 8000 minus 6000. So x is equal to 2000 by putting the value of x in 1, we get 9 into 2000 minus 4y is equal to 2000, y is equal to 4000. So x is equal to 2000 and y is equal to 4000. अब एलिमिनेशन मेथड मींस निष्कासन विधि, ना
हम ही इसका निष्कासन विधि यानी कि कुछ इसमें जरूर हटाकर या निकालकर इसको मैथ को बनाना होगा। सपोज दैट ये दो कंडीशन है, दो इक्वेशन है 9x + 4y = 2000, ये रहा पहला इक्वेशन और ये रहा दूसरा 7x - 3y = 2000। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि इन दोनों पेयर्स में से या तो x वेरिएबल या तो y वेरिएबल आपको बराबर करना होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं इन दोनों में से हम 4 और 3 वाले को एक ऐसे से गुना करेंगे जिसमें कि गुना करने पर दोनों का वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो 4 में 12 जो है सबसे पहले, 4 और 3 में 12 जो है सबसे पहले आता है। तो हम पूरे इक्वेशन को by मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 यानी 1 को 3 से गुना करना होगा तभी 12 आएगा, और इक्वेशन 2 को 4 से इंटू करना होगा तभी 12 आएगा। तो जब इंटू किए तो 9 3 × 27 और 4 3 × 12y = 2 3 × 6000, ये बन गया हमारा तीसरा इक्वेशन। और 7 4 × 28 माइनस 4 3 × 12y = 4 2 × 8000, ये बन गया फोर्थ इक्वेशन। यानी जब हम लोग को इस इक्वेशन पे ध्यान देना होगा। अब जब हम लोग इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 20x - 12y से सब्ट्रैक्ट करना है 27x - 12y को, और इधर इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ 8000 - 6000। तो सॉल्व करने में क्या है 28 - 12 -27 -27 और प्लस 12y -10 कट जाएगा, यानी कि -12y + 12y खत्म, और 28x में से 27x गया तो सिर्फ x, ये रहा x, इधर 8000 - 6000, x का वैल्यू निकलेगा 2000। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू, एक का तो वैल्यू पता चल गया। अब दूसरा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 वी गेट, यानी कि जो x है, x का वैल्यू है उसको फर्स्ट वाला में जो ये था इक्वेशन इस फॉर्म में, अगर उसमें पुट करेंगे, आप इसमें भी पुट कर सकते हो या फिर इसमें पुट कर सकते हो, बात बराबर ही पड़ेगा क्योंकि है दोनों के दोनों सेम कंडीशन। तो जब 9 में डालें 2000 को x का वैल्यू को, तो 9 × 12 18000 - 4y = 2000। अब 2000 इधर जाएगा और -4y इधर आएगा तो 4y। ठीक है, 80,000 9000 आएगा, फिर 9 to 18,000 -4y इधर गया, 4y हो जाएगा। 18,000 में से 2000 गया तो 16,000। अब 16,000 के नीचे 4 से डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू 4000, यानी कि इसको सॉल्व करने पर y का वैल्यू आएगा 4000। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल जाता है। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा अब एक मेथड और है, वो बताते हैं। अब थर्ड मेथड जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मीन्स पार गुणन विधि। पार गुणन विधि। अब इसमें कंडीशन देख लेते हैं। 2x + 3y - 46 = 0। सपोज दैट ये वो फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा है 3x + 5y - 24 = 0, सेकंड कंडीशन। ठीक है, टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड we use
the given method. X 3 5 minus 46 minus 74 2 3 3 5 y 1। ये रहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ इस फॉर्म में हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। देन x बाई 3 इंटू माइनस 24 माइनस 5 इंटू माइनस 46 इक्वल टू y बाई माइनस 46 इंटू 3 माइनस 24 इंटू 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3 x बाई माइनस 2 22 प्लस 30 इक्वल टू y बाई माइनस 138 प्लस 148 इक्वल टू 1 बाई 10 माइनस 9 x बाई 8 इक्वल टू y by 10 equal to 1 by 1 x by 8 equal to 1 by 1 and y by 10 equal to 1 by 1 x equal to 8 and y equal to 10। अब ये मेथड देखते हैं। ये मेथड किस तरह का? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाम से ही पता चलता है क्रॉस, यानी कि तिरछे हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना होगा इसमें। तो इस तरह के मेथड से मान ये जो पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है ना, यहाँ पर दो इक्वेशन है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि दोनों का जो मीडियम वाला है, दोनों का जो मीडियम सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। x y दोनों वेरिएबल होना चाहिए और साथ में कांस्टेंट टर्म भी इक्वल टू एक ही तरफ होना चाहिए, ठीक। फिर इसको करने के लिए दोनों का मिडिल टर्म को, इसमें 3 है और इसमें 5 है, 3 और 5 इस तरह साइड कर देंगे जो कि x का वैल्यू होगा, ठीक है। फिर इस तरफ थर्ड टर्म को माइनस 46 और माइनस 74, माइनस 46 और माइनस 74, ठीक है। फिर उसके बाद y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? फिर जो 2 है और 3 है दोनों का फर्स्ट टर्म 2 और 3 यहाँ पे राइट करेंगे और फिर से वापस रिटर्न आएंगे 3 और 5 पे, 3 और 5, ठीक है। अब इसको करना क्या है? x का वैल्यू क्या निकलेगा? 3 इंटू माइनस 74, यानी कि इन दोनों को सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनमें से माइनस करना है इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 इंटू माइनस 74 माइनस 5 इंटू माइनस 46, ठीक है, इक्वल टू y वाला वैल्यू क्या होगा? y बाई माइनस 46 इंटू 3, है ना। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है माइनस 74 इंटू 2, माइनस 74 इंटू 2, माइनस 74 इंटू 2 इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू क्या होगा? 1 बाई 5 इंटू 2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना होगा। फिर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में से माइनस करना होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। माइनस 24 इंटू 3 माइनस 22 और ये माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 46 इंटू 5 230, ठीक है, इक्वल टू y को सॉल्व करेंगे माइनस 138 y बाई माइनस 138 प्लस 148 इक्वल टू 1 बाई 5 टू 10 माइनस 3 3 9, ठीक है। अब जो यहाँ पर है x, अब माइनस प्लस माइनस 8, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस माइनस 1 बाई 1, यानी कि x बाई 8 इक्वल टू y बाई 10 इक्वल टू 1 बाई 1, यानी कि ये जो दोनों वेरिएबल है वो कांस्टेंट टर्म से इक्वल टू में है। तो x बाई 8 इक्वल टू 1 बाई 1, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तो x बाई 8 इक्वल टू 1 बाई 1, तो x का वैल्यू क्या होगा? 8 1 8 बाई 1, यानी कि 8, x का वैल्यू 8 और y बाई 10 भी 1 बाई 1 के बराबर ही था, तो y बाई 10 इक्वल टू 1 बाई 1, तो y का वैल्यू क्या होगा? 10 इंटू 10 बाई 1, यानी कि 10। तो इस तरह से x और y का वैल्यू निकल गया। तो बच्चों आप लोगों का जो ये चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग अपना बुक पे रीडिंग डालते रहिएगा, उसमें भी सिर्फ समझिएगा, उसमें भी सॉल्यूशंस है। ना समझ में आए तो मेरा आप ये वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आएगा। ज्यादा टफ नहीं है मैथ्स, बस इसको समझना है और उसी पे सारा मैथ्स बेस्ड है, इतना ही। जो 3 मेथड बताया ना, तो बहुत सारा एक्सरसाइज होगा, आखिर का 2-3 एक्सरसाइज
सकते हैं सारा क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ द लक।